हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए हैं एकदम चैप्टर वाइज जो टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश, और मुगल वंश में जिस राजा को पढ़ रहे थे उस राजा का नाम था हुमायूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हुमायूं के इधर जो गुजरात साइड एरिया में जो युद्ध था उसके बारे में बता दिए थे। अब उसके आगे की कहानी को आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आज का जो कहानी है वो हुमायूं का है। ये हुमायूं का तीसरा वीडियो है, ठीक है। हुमायूं का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देख लीजिए, ठीक। आइए समझते हैं। तो हुमायूं का चौसा का युद्ध। सबसे पहले समझो कि चौसा का है। चौसा मतलब बक्सर एक जगह है बिहार में, बक्सर। इसी के वहां पे जो है गंगा नदी के किनारे ही वहां पे युद्ध हुआ था। किसके साथ? हुमायूं का, ठीक है। तो समझते हैं पहले। देखो, हुमायूं इधर गुजरात एरिया में, यानी इधर एरिया में जो भी युद्ध था इसकी कहानी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी जाके दिल्ली में क्या कर रहा था? आराम कर रहा था थोड़े दिन के लिए। तो इसको पता लगा कि बिहार में अफगान जो हैं उनकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिसमें कौन अफगान? शेरशाह जो था उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये क्या किया कि दिल्ली से इधर बंगाल की तरफ आया, बंगाल में विजय किया। और बंगाल से जब फिर दिल्ली जा रहा था इधर, तो इधर आते ही बिहार में, ठीक है, बिहार और यूपी के बॉर्डर है, बक्सर एक जगह का नाम है। वहां पे बक्सर में युद्ध होता है किसके साथ? शेरशाह के साथ, ठीक। बात को समझिए। इस बक्सर में जो युद्ध होता है जिसे चौसा की युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी इधर यूपी का बॉर्डर है, इधर बिहार है। तो बिहार में यह जब गया तो चौसा नामक जगह पे उसके पहले शेरशाह सूरी जो था यह इंतजार कर रहा था। इन्होंने चुनार का पहले किला घेर लिया, और चुनार का किला घेरने के बाद जो है कि शेरशाह सूरी तो चाहता था कि ये डेरा डालें, और डेरा डाले हुए थे कहां पे? बक्सर में, यानी यही बक्सर, ठीक है। तो बक्सर में डेरा डाले थे कौन? हुमायूं, पूरी सेना लेके। और जानबूझकर डेरा डलवाया था कौन? शेरशाह सूरी। वह इंतजार कर रहा था जून उनके महीने का, जब खूब बाढ़ आता है। तो इनका टेंट वेंट पड़ा हुआ था पूरा बकायदे से। इनका जो राजा जहां ठहरता है उसका भी टेंट पड़ा था। रात को सो रहे थे, अचानक बाढ़ आ गया। इसी का इंतजार कर रहा था कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी इसी इंतजार में था कि बाढ़ आए और उसी समय अटैक करे। रात को 2 बजे जो है धड़ाक से अटैक कर दिया। कहां? ये चौसा के युद्ध में हुमायूं पर। और जब बाढ़ आ गया तो उसकी सेना वैसे ही अफरा तफरी मच गया। कोनो इधर भाग रहा है, कोनो उधर भाग रहा है, कोनो इधर भाग रहा है। अब ये जो था शेरशाह सूरी जो था, इसने मेन टारगेट पे किसको ले लिया? हुमायूं को। यानी हुमायूं के एकदम मेन जहां हुमायूं रहता था वहीं पर अटैक करवा दिया। अब हुमायूं को कुछ समझ में नहीं आया किधर भागे, तो घोड़ा पे बैठा। और घोड़ा पे बैठने के बाद जो है भागना शुरू किया, और वहीं पे गंगा नदी बहती है, मेन गंगा नदी में कूद गया। और कूदने के बाद जो है लगा डूबने। अभी इसके आगे कहानी बताते हैं। तो 26 जून 1539 ईस्वी को, देखिए जून महीना आ गया ना, खूब भयंकर बाढ़ आई बक्सर में। चौसा नामक एक जगह है बिहार में, यूपी और बिहार का बॉर्डर है। तो अब गंगा नदी बहती है, वहीं पे जो है 26 जून 1539 ईस्वी को एक तरफ था शेर खान, ठीक है, और एक तरफ था हुमायूं। अब हुमायूं को जब अटैक किया तो हुमायूं को कुछ समझ में नहीं, बस घोड़ा लेके लगा भागने। अब भागते भागते सीधे गंगा नदी में क्या हो गया? कूद गया। कूदने की वजह से जो है कि वो डूबने लगा। और डूबते डूबते वो एकदम, एक तो ऐसा राजा महाराजा का कपड़ा देखते हो, इतना सोना चांदी सब पहना लटकाया रहता है, टोपी टोपा सब कुलाहा उलाहा लगाया रहता है। अब घोड़ा जो है गंगा नदी में कूद जाइएगा उफान में तो कहां बचिएगा? डूबने उबने लगा। रात के
2 बजे अटैक हुआ और भागते ही जो है कि रात को सुबह सुबह ही कोनो मछली मार रहा था। कौनो नहीं मार रहा था, कौन था? एक भिश्ती था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। तो ये रात को बिहार में लुंगी पहन के रात को 3 बजे क्या कर रहा था? मछली मार रहा था। मछली मारना जानते हो ना, कटिया उटिया लगा रहा था, या फिर भिश्ती उसको कहते हैं जो क्या बोलते हैं, नाव चलाता उलाता है, मछली वछली अपना फन्ना उन्ना डालता है, शिकार करता है। वो बेचारा इसको पा गया तो समझे नहीं पाई कैसे न, पोशाक वोशाक देखा तो लगा कि हाँ मतलब कोनो लग रहा है ठीक ठाक आदमी है। अभी थोड़ा जान रहा था कि राजा है, तो ले गया वो, मतलब बचाया। तो भिश्ती ने इसकी जान बचाया। तो जब जान बचाया तो जान बचाने के बाद जब वह दिल्ली गया तो इसने इस भिश्ती को कहा कि ये शिहाबुद्दीन तुम एक बार दिल्ली आना। मतलब यहाँ बिहार से जब ये दिल्ली की तरफ गया तो शिहाबुद्दीन को कहा, जो भिश्तिया था, तू दिल्ली आना, तुमको 1 दिन का क्या बनाएंगे? राजा। ठीक है। और जब वह दिल्ली गया तो उसको 1 दिन का, उस भिश्ती को, शिहाबुद्दीन को हुमायूं ने क्या बना दिया? 1 दिन का राजा बना दिया। और 1 दिन का राजा बना तो 1 दिन में करेगा क्या ही? तो 1 दिन में मतलब क्या करेगा समझने में ही बीत जाएगा। बहुत चालाक था ही। चमड़े का सिक्का चलवा दिया यह। ठीक। और जिसकी वैलिडिटी कितनी थी? 1 दिन की वैलिडिटी थी। अब भाई 1 दिन का राजा बना तो वैलिडिटी 1 दिन का ना होगा, लेकिन उस 1 दिन की वैलिडिटी से आज इतिहास में शिहाबुद्दीन को क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जान बचाया था कौन? शिहाबुद्दीन। अब ये जब इधर भागा तो चौसा के युद्ध में हुमायूं हार चुका था और शेर शाह सूरी जो था वह जीत गया था। और जीतने के बाद इस शेर शाह सूरी ने क्या किया? शेर खां से अपना उपाधि ले लिया शेर शाह का, और उस बाद जो है उसका नाम रखा गया शेर शाह सूरी। शेर खां के बाद, शेर खां तो एक बार शेर और का हमला कर दिया था, तो उसके बाद शेर खां उसको मिला था। तो पूछेगा कि शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद मिला था? तो आपको कह दीजिएगा कि चौसा के युद्ध के बाद। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम भयंकर हो गया। यहां से जीतने के बाद ही लगे इधर भागने, भाग के दिल्ली गए और ये पीछे से तड़ियाने लगा। तो दिल्ली के आसपास में, मतलब यूपी में ही एक जगह है कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। कन्नौज में, जिसको बिलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, शेर शाह सूरिया इनको तड़िया के ले आया। कहां पे? यहाँ पे कन्नौज में। और जब कन्नौज में ले आया तो 17 मई 1540 ईस्वी को, यानी इस कन्नौज में 17 मई, कहां पे? 17 मई 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? एक था हुमायूं, इसका भाईवा था कौन? हिंदाल, और एक भाईवा था अस्करी। तीनों साथ थे, 1+1+1, यानी एक हुमायूं, एक हिंदाल और एक अस्करी, तीनों थे। लेकिन जीत कौन गया? शेर शाह सूरी। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक था। और यह क्या हो गया? बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने क्या कर लिया? दिल्ली और आगरा, यानी ये जो दिल्ली है और इसके जस्ट सटे जो आगरा है, दोनों पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद यह 15 वर्ष के लिए, यानी हुमायूं जो था, यहाँ पे जब युद्ध हार गया तो ये इधर उधर भागने लगा, इधर छुपा के इधर इधर, मतलब कहीं 15 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं इधर। इसको शेर शाह सूरिया खोजवा रहा है, आई भाग रहा है। ठीक है। भागने के बाद 15 बरस तक ये लापता रहा। लापता का मतलब ये रहा कि ये पहले इधर गया, इधर होते हुए पंजाब होते हुए फिर पहुंच गया काबुल, और काबुल से ईरान पहुंच गया। अभी आगे बता रहे हैं। तो इसका निर्वासित जीवन जो था वो 15 साल रहा। इसी 15 साल के पहले जब ये खदेड़ा गया था तो इसने शादी कर लिया था। किससे शादी किया था? हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था मीर अली अकबर जादी। याद रखिएगा, मीर अली अकबर जादी हिंदाल के क्या थे? इसका जो भाई था हिंदाल, उस हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को, 40 में तो खदरा था, तो 40 में खदराने के बाद यहाँ से जो है कि दिल्ली से ऐसे आगरा वगैरह भागते होते जो है यह इधर गया। और इधर जाने के बाद 1 साल के अंदर ही 29 अगस्त 1541 ईस्वी को जो है
हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। निकाह नहीं, निकाह मतलब होता है मुस्लिमों में शादी को क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं। तो हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया, निकाह कर लिया। कब, 1541 में। इसको ये पता था कि अब हम जल्दी राजा बनने वाले नहीं हैं, तो हमीदा बानो बेगम को अब भाई राजा है तो राजा का वंश तो चाहिए ही चाहिए भाई। राजा का वंश नहीं रहेगा तो फिर राजा का सत्ता आगे कैसे चलेगा। तो शादी इसी नाते कर लिया। पता नहीं कब से सासुरिया हमको मार दे, हमारा कोनो वंश तो होना चाहिए ना। अब भाई खदराए हैं, 40 में खदराए हैं, तो खदराने के बाद ये 41 में शादी कर लिया। तो कहा कि जब शादी कर ली है तो कहा ना जल्दी से लोड कर दे। तब प्रेग्नेंट कर दिया किसको, हमीदा बानो बेगम को, तुरंत लोड कर दिया। और जब लोड कर दिया तो 1542 ईस्वी में किसका जन्म हुआ, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसका जन्म हुआ, अकबर का। और कहां हुआ था, पंजाब के राजा बीरसाल, जो अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था बीरसाल, उन्हीं के महल में अकबर का जन्म हुआ। कैसे, यहां से जब भाग रहा था तो 41 में शादी कर लिया। 41 में शादी करने के बाद इधर उधर भाग रहा था, कोनो इसको पनाह नहीं दे रहा था। इसका एक बहुत अच्छा मित्र था पंजाब में, पंजाब के अमरकोट के जो राजा थे बीरसाल थे। उनसे कहा कि मर्द एक बात सुना यार, बड़ी से सासुरिया तड़िया मार रहा है, हमारा कोनो ठीक नहीं है, कब हम ठोका जाए। तो हमारी जो औरत है उसको लोड कर दिए हैं। और लोड करने के बाद जो है कि अब भाई हम प्रेग्नेंट औरत को कहाँ लेके घूमेंगे, तो हमको कुछ पनाह दे दिए। इतना बड़ा महल है, कोनो ठो दे दीजिए, एक आठ ठो कमरा, हमारी पत्नी को थोड़ा सा देख रेख करिए, हमारा समय जब ठीक होगा तो हम फिर आएंगे। तो अमरकोट के राजा बीरसाल ने किसको पनाह दे दिया, हमीदा बानो बेगम को, यानी कि हुमायूं की पत्नी को। तो उन्हीं के गर्भ से, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से पंजाब के राजा अमरकोट के, जो पंजाब के अमरकोट है वहां के राजा बीरसाल के महल में अकबर का 1542 ईस्वी में जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद यह जो है यहां के बाद अभी 40 में तो खदरा ही गया। 17 मई 1540 को बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध हारने के बाद जो है यहाँ खदरा गया। इधर उधर के बाद ये चला गया कहां, काबुल चला गया। ठीक, और काबुल के बाद जो है ये चला गया ईरान। कहां चला गया, ईरान। और जब ईरान गया तो ईरान के जो राजा थे, मतलब राजा थे, उनकी सहायता से एक छोटी सी सेना लिया और फिर इधर की तरफ कूच किया। ठीक है, तो इधर की तरफ जब कूच किया, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं का पुनः राज्य प्राप्ति। तो पुनः राज्य प्राप्ति में जब इधर गया तो 1545 ईस्वी में कांधार एवं काबुल को फिर से जीत लिया। काबुल और कांधार को जीता। 1554 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इधर पेशावर है, एक काबुल और कांधार, पेशावर को जीता। और 1555 में लाहौर को जीत लिया। ठीक, तो इधर छोटे छोटे अफगानों के जो शासक थे इनको जीतता हुआ अब आ रहा था। अब यह आने वाला था किधर, पंजाब की तरफ। कहां पे, पंजाब की तरफ। तो पंजाब की तरफ जब आया तो वो अगला जो युद्ध हुआ था वह हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। एक तरफ अब इधर जो था, मतलब इधर जो दिल्ली में और आगरा में जो शासन था, तो शेषासुरी इधर टपक गया था। एक बार तोप का, बारूद का गोला प्रैक्टिस करा रहा था, गोलवा फेंकाया और आ गया वही बारूदवा की फैक्ट्री में गिर गया, जिससे 1545 में मर गया। फिर इस्लाम शाह इसका जो लड़का था, ये भी जो है मतलब 1553 ईस्वी में ये भी क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पे जो मतलब अफगान सरदार रहते थे वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे। तो यहाँ पे मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था यह पंजाब के यहाँ हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में। अब पंजाब में कौन थी, हमीदा बानो बेगम। इन्हीं को ना प्रेग्नेंट करके गया था यहाँ से। तो यहाँ पे अमरकोट के राजा जो थे बीरसाल, यहाँ पंजाब में वो भी थे। अब पंजाब में अफगानों का भी था। तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, अफगान सरदार थे जिसमें तातर खां था और हैबत खां था। ये दोनों मिलकर युद्ध किए, लेकिन यहाँ पे हुमायूं क्या हो गया, विजयी हो गया। पंजाब जीतने के बाद अब ये किधर जाएगा, दिल्ली की तरफ। किधर, पंजाब से दिल्ली कूच करेगा अपना राज्य पाने के लिए। तो सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जो था, यानी अब दिल्ली में जो युद्ध हुआ था वो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था, जिसमें एक तरफ था सिकंदर सूर, दिल्ली का जो शासक था बहुत मतलब कमजोर था, क्योंकि
शेष आसूरी के बाद थोड़ा बहुत इस्लाम शाह थोड़ा सा था, ताकतवर था, लेकिन इसके बाद सिकंदर जो सूर था वह बहुत ताकतवर नहीं था। तो हुमायूं की सेना और सिकंदर सूर की सेना सरहिंद के युद्ध में आमने सामने होती है, जिसका नेतृत्व करते हैं कौन? बैरम खां, कटप्पा। जो बाहुबली में कटप्पा की स्थिति थी, मतलब बाहुबली में जो कटप्पा था, मतलब अपने राज्य के लिए एकदम बलि दे देना, ऐसे ही अकबर महान नहीं होते अगर बैरम खां नहीं होते। ठीक है, तो बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं जो सेना थी, बैरम खां के नेतृत्व में यहाँ सिकंदर सूर का काम तमाम होता है। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं को फिर से दिल्ली और आगरा का क्या मिल जाता है? सत्ता मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका बैड लक चलता हो उसके लक जो है बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये जिंदगी भर युद्ध में लड़ा, 1526 से लेके, जब लड़का था छोटा सा तब से बबरा लेके इसको युद्ध में जाता था। तो 1526, 27, 28, 29 यानी लड़ाइया लड़ता जा रहा था। 15 साल चहटा गया था। तो मतलब 55 में जब ये सत्ता पाया तो बहुत दिन तक नहीं रहा। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया। कहां पे? दीन पनाह नामक एक भवन बनाया था, जिसमें सीढ़ियों पे ही पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे सीढ़ी पे पढ़ रहा था। अब पढ़ते पढ़ते बिछला गया। बिछलाना मतलब फिसल गया। अब फिसलने के बाद ऐसे गिरा, गिरने के बाद लुढ़क के सीढ़ियों से गिरने के बाद दीन पनाह नामक भवन में मर गया। ठीक है, मरने के बाद ये अफीम का बहुत शौकीन था। अफीम समझते हो ना? अफीम का मारता था, चरस गांजा पूरा बवाले मचा के रखा था। तो दीन पनाह भवन से गिरने की सीढ़ियों से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतिहासकार जो था लेनपुल, यह इतिहासकार कहता है हुमायूं के बारे में कि यह जिंदगी भर तो लुढ़कते रहा इधर उधर, लास्ट में लुढ़क कर ही क्या हो गया? मर गया। ठीक है, इसे ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रहता था। 7 दिन सप्ताह में होते, 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था। ज्योतिष विद्या में बहुत मतलब रखता था, ये अपना विश्वास रखता था। मुख्य रूप से 3 दिन तो स्पेशली पहनता था। इतवार को पीला, आज शनिवार को काला, आज सोमवार को सफेद, है ना? मतलब शनिवार को काला, मतलब यमराज जी का काला रंग फेवरेट है, तो काला पहनता था। सोमवार को सफेद पहनता था, इतवार को पीला पहनता था। यमराजो जी नहीं इसको बचा पाए, करिया कपड़ा पहनता था, यमराजो जी नहीं बचा पाए। दीन पनाह नामक भवन से लुढ़क के क्या हो गया? गिर गया। और गिरने के बाद इसकी कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। और फिर 13.5 वर्ष का लड़का, 13.5 वर्ष का लड़का अकबर कहां बैठा? दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो का 13.5 वर्ष का लड़का सत्ता चला लेता? नहीं चला पाया। तो सत्ता कैसे चला? बैरम खां के संरक्षण में चला। जैसे कटप्पा बाहुबली में संरक्षण देता था अपने राज्य के लिए, ऐसे ही बैरम खां जो थे वो करते थे। तो बैरम खां जो है राजा, उसको मतलब अकबर के बनने के बाद उसका संरक्षण, सारे युद्ध जो था वो बैरम खां ही लड़ते थे। और धीरे धीरे जब जवान हो गए कौन? अकबर। तो अकबर की जो मतलब एक थी हुमायूं की जो माँ थी तीसरी, कौन सी? महाअनगा। महामंगा और महाअनगा दोनों नाम एक ही है। तो जो महाअनगा थी वो बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत महान महिला थी, है ना? वो कहा कि बैरम खां को मतलब निकलवा दी अकबर के दरबार से। या बैरम खां जा रहे थे हज को, इनके बैरम खां बढ़िया लड़ाई लड़ा था, कई दुश्मन थे, हज पे जा रहे थे, दूसरा का दुश्मनवा का जा रहा है, मार दे, मरवा दिया। बाद में बैरम खां के जो मतलब पत्नी होती है और बच्चे होते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, उनका संरक्षण फिर अकबर करते हैं, जिसकी कहानी हम लोग अकबर के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें जो शेष आसूरी है इसका भी टॉपिक इसके बाद का है। मतलब हुमायूं के बाद बीच में अफगानों का जो सरदार होता है शेष आसूरी, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।